आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है भगवान से जुड़ जाने पर सामान्य प्राणी भी असामान्य श्रेय पाता है। रामचरित्र के साथ जुड़ जाने पर कितने ही सामान्य स्तर के प्राणियों ने सामान्य क्रियाकलापों के सहारे असामान्य श्रेय पाया। बंदर स्वभावतः इधर उधर लकड़ी पत्थर फेंकते रहते हैं। समुद्र पर पुल बनाने में पराया इतनी ही कूद फांद उन्हें करनी पड़ी होगी। उसे सुयोग ही कहना चाहिए कि इतनी छोटी सी उदार श्रमशीलता को ऐतिहासिक बना दिया। और कथावाचक इसका भाव भरी चर्चा करते करते अघाते नहीं। ऐसे आदर्शवादी सहयोगों की सफलता में कर्ताओं का पुरुषार्थ ही नहीं, दैवी सहायता भी करती है और श्रेय उन अग्रगामी साहसियों के पल्ले बंध जाता है। नरनील ने समुद्र पर पुल बनाया और पत्थर पानी में तैरने लगे। दैवी परियोजनों में देवी सहायता की असाधारण मात्रा उपलब्ध होती है। हनुमान का उदाहरण इसी प्रकार का है। वे सदा से सुग्रीव के सहयोगी थे, पर जब बाली ने उसकी संप्रदा एवं गृहिणी का अपहरण किया तो वे प्रतिशोध में कोई पुरुषार्थ न दिखा सके। इससे प्रतीत होता है कि उस अवसर पर सुग्रीव की तरह हनुमान ने भी अपने को असमर्थ पाया होगा और जान बचाकर कहीं खोह कंदरा में आश्रय लेने में ही भला देखा होगा। पर वे जब प्राण हथेली पर रखकर काम काज के परमार्थ प्रयोजन में संलग्न हुए तो पर्वत उठाने, समुद्र लांघने, अशोक उद्यान उजाड़ने, लंका जलाने जैसे असंभव पराक्रम दिखाने लगे। सुग्रीव पत्नी को रोकने में सर्वथा असमर्थ रहने पर भी अन्य देश में समुद्र पर उसे अवैध दुर्ग को वेद कर वे सीता को मुक्त कराने में सफल हो गए। इसमें दैवी सहायता की बात प्रत्यक्ष है। ऐसा अनुग्रह उन सभी को मिल सका जिन्होंने राम की गरिमा को, उनकी लीला क्रम को सहयोग देने की परिणति की पूर्व कल्पना कर ली। वयोवृद्ध जामवंत और जटायु, अकिंचन गिलहरी, द्रविड़ केवट और शबरी की सामर्थ्य और भूमिकाओं को देखा जाए तो उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुदान अकिंचन जितने ही कहे जा सकते हैं। इतने पर भी उनकी गाथाएं अजर अमर बन गई। वे श्रेयधारी बने और अपने उदाहरणों में असंख्यों को भाव भरी प्रेरणा दे सकने में सामर्थ्य हुए। इस सौभाग्य भरी उपलब्धियों में प्रमुख श्रेय उस सूझबूझ को है जिसने अपनी श्रद्धा सहायता को महान व्यक्तित्व और महान अवसर के साथ जोड़कर लाखों गुना अधिक श्रेय कमाया है। कृष्ण चरित्र पर दृष्टिपात करने से भी यह तथ्य असाधारण रूप से उभर कर सामने आता है। गोपियों का छाछ पिलाना, थोड़ी सी हंसी ठिठोली कर लेना, ग्वाल बालों की लाठी का सहारा जैसे कृत्य ऐसा नहीं है जिन्हें दैनिक जीवन में सर्वत्र घटित होते रहने वाले सामान्य उपकरणों में से भिन्न समझा जा सके। अर्जुन भीम जैसे को श्री कृष्ण से जुड़कर जो श्रेय मिला, उनकी गरिमा असामान्य हो गई। अर्जुन भीम वो ही थे जिन्हें वनवास के समय पेट भरने के लिए बहुरूपीय बनाकर दिन गुजारने पड़े थे। द्रौपदी को निर्वसन होते आंखों से देखने वाले पांडव यदि वस्तुतः महाभारत जीत सकने जैसी सामर्थ्यता के धनी रहे होते तो
न तो दुर्योधन दुशासन वैसी घृष्टता करते और न पांडव ही उसे सहन कर पाते। कहना न होगा कि पांडवों की विजयश्री में उनकी वह बुद्धिमता ही मूर्धन्य मानी जाएगी जिनमें उन्होंने कृष्ण को अपना और अपने को कृष्ण का बनाकर भगवान से घोड़ा हकवाने जैसे छोटे काम करने को विवश कर दिया था। यदि वे वैसा न कर पाते और अपने बलबूते जीवन गुजारते तो स्थिति सर्वथा भिन्न होती और यायावारों की तरह जैसे तैसे जिंदगी व्यतीत करते। सुदामा की कृष्ण से सघन मित्रता जमा सकने की दूरदर्शिता ही उन्हें मित्र के समतुल्य बना देने का श्रेय दिला सकी। कृष्ण सुदामा की संयुक्त चर्चा अनेक अवसरों पर होती रहती है। कोई कृष्ण की उदारता को, कोई सुदामा की गौरव गरिमा को प्रधानता देते हैं। जो भी हो, दोनों का समन्वय रहा तो ऐसा ही जिसमें महानता का सानिध्य समन्वय अपनी चमत्कारी परिणति सिद्ध कर सके। बुद्ध और गांधी के महान व्यक्ति होने के संबंध में दो राय नहीं हो सकती, पर इन तथ्यों को भुला नहीं दिया जाना चाहिए कि उनके सघन संपर्क में आने वाले उदाहरण रूप में लाभान्वित हुए और सौभाग्यशाली बने। बुद्ध के साथ जुड़ जाने का साहस न कर पाते तो हर्षवर्धन, अशोक, आनंद, राहुल, कुंवर जीव, संघमित्रा, आम्रपाली आदि की जीवनचर्या कितनी नगण्य रह गई होती, इसका अनुमान लगा सकना किसी के लिए भी कठिन नहीं होना चाहिए। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।